यहोवा सब गिरे हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। सोमवार 29 मार्च 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 119 और उसका 52वां वाक्य। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के सामने नाश हो जाता। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर का वचन हमारा आनंद हो तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है तेरा शब्द हमारा आनंद। भजन का लिखने वाला बात करता है परमेश्वर की ओर से जो आज्ञाएं थी, कानून थे, विधियां थी और दिशाएं जो परमेश्वर की ओर से थीं, और कहता है कि ये शब्द ही है। और बात करता है कि शब्द उजियाला है, शब्द बल है। और यहाँ वे बात करता है क्योंकि वे शब्द पर आनंद मनाता है, इसलिए जो विधियां हैं और आज्ञाएं हैं वो उसे बल देती हैं जब वे परेशानियों में से गुजरता है, दर्द में से गुजरता है और चुनौतियों में से गुजरता है। वे बहुत सी कठिन परिस्थितियों में से निकला था और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों में से भी निकला था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे वे खुद ही डूब रहा है और अपनी सारी ताकत खोता जा रहा है और उसे बल के लिए रुकना पड़ा। और यहाँ ये बात करता है परमेश्वर के शब्द के बारे में, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में, परमेश्वर के निर्देशों के बारे में जो उसे परेशानियों में बल देता है और चुनौती के समय भी उसे बल देता है। और जब वे बहुत ही दुखी था तब भी उसने उसे बल दिया, और जब लोगों ने उसका तिरस्कार किया तब भी शब्द ने उसे बल दिया, और जब उसके दुश्मन शक्तिशाली थे तब भी उसे बल मिला, और जब उसे शक्तिशाली लोगों का सामना करना पड़ा और उससे बहुत सी परेशानियां हुई तब भी परमेश्वर के वचन ने उसे बल दिया। मित्रों, यदि परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे आनंद का कारण बन जाएं तो वो हमें बल देगा जब हम परेशानियों में से गुजरते हैं। वो दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकता है या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अपने ही बल से हम उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे जो हमारे आगे हैं। अपने ही बल से हम अपने दुश्मनों का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वे हमसे ज्यादा बलवान हो सकते हैं। अपनी ही ताकत से हम उस मार्ग पे चल नहीं पाएंगे जो बहुत ही दर्दपूर्ण हो सकता है। मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें बल देता है जब हम कमजोर होते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें बल देता है जब हम नीचे की ओर गिर रहे हैं, जब हम पूरी तरीके से विफल हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब हम उठ ना पाएंगे, तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बल देता है। ये परमेश्वर के वचन से जो बल मिलता है वो हमें कभी गिरने नहीं देगा, हमें भटकने नहीं देगा या हमें पूरी तरीके से बिखरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बल देता है और हमें दिशा देता है, क्योंकि वचन ही है जो हमारी जिंदगी के अंदर उजियाले को लेके आता है और हमारी जिंदगी के अंदर आशा डालता है जब हम निराशा की परिस्थिति में होते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में आनंद मनाएं ताकि कोई भी परिस्थिति हमें पराजित ना कर सके। लेकिन परमेश्वर का वचन यानी परमेश्वर के वचन से जो बल मिलता है वे हर चुनौती को सामना करने का बल दे। और इसीलिए भजन का लिखने वाला कहता है, यदि तेरा शब्द ना होता तो मैं अपने दुख में समाप्त हो जाता। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर तेरे वचन पर आनंद मनाते रहें, ताकि हमें तेरे शब्द से बल मिले जब हमें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।